मैं अमिता अपने चैनल आरजे अमिता की बात में आपका एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड की। जालियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत होती है रोलेट एक्ट से। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का एक कानून था, जिसे काला कानून भी कहा गया। ये एक ऐसा कानून था जिसमें कभी भी भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना बताए कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, और वो कोर्ट में मुकदमा भी नहीं लड़ सकते थे। इसी कानून के विरोध में गांधी जी ने एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की और कई दलों ने उनका साथ दिया। ये सब हमने इतिहास में पढ़ा है, पर कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। आज हम जिस डॉक्यूमेंट्री की बात करेंगे वो इन फैक्ट्स से हमें अवगत करा। ये डॉक्यूमेंट्री है द मैसेकर एट अमृतसर, जिसे बनाया है वर्सेटाइल पर्सनालिटी रजनीश धवन जी ने। इसी विषय को लेकर हमने बात की इस फिल्म के डायरेक्टर रजनीश धवन से। जब मैंने उनसे फोन पर बात की तो मैंने कई चीजें जानने की कोशिश की कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया है और न्यू जनरेशन को ये डॉक्यूमेंट्री क्यों देखनी चाहिए। उन्होंने क्या बताया, आइए चलते हैं उनके पास। 100 years ago, 1,650 shots were fired. Hundreds of men, women, and children lost their lives. A holy city, a colonial power, and a sinister plan. Jallianwala Bagh is the culmination of a story. Jallianwala Bagh is the beginning of a story. When we think about Jallianwala Bagh massacre, we normally think in terms of the people killed there by General Dyer, but it's not the entire story. The story of betrayal by the British. We're former soldiers as a part of the British Indian Army, and yet we're treated like dogs. The defiance of a city. The sacrifice of a city. भंडारीपुर पर जो जुलूस गया, उस जुलूस पर जो गोलियां चलाई, The unity of a city. On that day, Hindus and Sikhs and Muslims drank from the same pitcher. The British general with an order. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश धवन है और मैं आरजे अमिता की बात यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। मैं कनाडा में रहता हूँ। वैंकूवर से तकरीबन 120 किलोमीटर पूर्व की ओर एक छोटा सा शहर है, पहाड़ों से घिरा हुआ, झीलों से भरा हुआ। शहर का नाम है चेलावाक और यहीं पर मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। पिछले 11 साल से मैं कनाडा में हूँ। यहाँ आने से पहले मैं अमृतसर में रहा करता था और सारी ज़िंदगी मैंने वहीं बिताई। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली में मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में हूँ। जब मैं अमृतसर में था तब मैं वहाँ पर डीएवी कॉलेज में पढ़ाया करता था। अपनी जॉब के साथ साथ मैं नाटक लिखने का शौकीन रहा हूँ। जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तब भी नाटक लिखते थे, नाटक बनाते थे। उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली ले लिया। फिर दूरदर्शन के लिए टेलीविज़न सीरियल भी लिखे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। उसके बाद मैं यहाँ कनाडा में आ गया और कनाडा में आकर भी मैंने अब तक मेरे 3 नाटक जो हैं वो बन चुके हैं। दैट लैंड बियॉन्ड द वेव्स, जो कामागाटा मारू की दुर्घटना पर आधारित है। इसके अलावा अ फुल हाउस, जो आतंकवाद के मसले पर बनाया गया था। और उसके बाद एक कॉमेडी बेसमेंट सेंटा नाम से मैंने बनाई थी।
अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ख़त्म की है जिसका नाम है द मैसेकर एट अमृतसर, जलियांवाला बाग 1919। तो इसी फिल्म के सिलसिले में अमिता जी से मेरी बातचीत हुई और अमिता जी ने मुझे कांटेक्ट किया और उस फिल्म के बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस फिल्म को बनाने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस यही था कि जो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते, हिंदी नहीं समझ पाते और जिन्हें पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं है, उन तक भी ये कहानी पहुंचा दी जाए। तो इसलिए मैंने इस फिल्म को इंग्लिश में बनाया। इसे शूट किया हमने इंडिया में, हमने कनाडा में। जो जो लोकेशंस, एक्चुअल लोकेशंस, जिन जिन लोकेशंस का ताल्लुक है इस घटना की पूरी कहानी के साथ, ये कहानी तकरीबन 4-5 साल पुरानी है और अमृतसर के मुतालिक से अगर के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो कम से कम 2.5 महीने और खास तौर पर 30 मार्च के बाद ये कहानी एक तरह से शुरू हो जाती है और वो जो कुछ अमृतसर में उस दौरान हुआ उसकी सारी की सारी जो है वो बयान इस फिल्म के थ्रू किया गया है। लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो 1913-14 तक जाकर जुड़ता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ इस कहानी का कनेक्शन जुड़ता है। तो ये बहुत वसी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। इसलिए इस फिल्म को बनाने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। बजट तो कोई था नहीं, लेकिन मुझ में जुनून था और मेरे कुछ दोस्त जो मुझ जैसे ही जुनूनी है वो भी साथ लग गए थे और कैमरा का इंतजाम भी हो गया, एडिटिंग का इंतजाम भी हो गया और हमने अच्छी खासी एक फिल्म बनाकर यूट्यूब पर आपके लिए डाल दी है। नौजवानों को खास तौर पे ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, बच्चों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये जलियांवाला बाग की जो घटना है वो इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है, जो भारत का स्वाधीनता संग्राम है, उसमें एक बहुत पिवटल मोमेंट है। उससे पहले जो कांग्रेस कर रही थी या जो कांग्रेस का एजेंडा था और उसके बाद जो कांग्रेस का एजेंडा था और उसके साथ साथ जो दूसरे क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, उधम सिंह और राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, इन लोगों का जो एजेंडा था उसमें एक बहुत भारी, बहुत जबरदस्त बदलाव आता है। उसको समझना चाहिए। उसको समझने के लिए नौजवानों को इस फिल्म को देखना चाहिए। इस फिल्म को में आपको ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से जो अंग्रेजों ने हमें डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी थी, उसको किस तरह से अमृतसर ने एक करारा जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि अंग्रेज हुकूमत की जड़ें हिल गई थी। ये जलियांवाला बाग की घटना अमृतसर में क्यों हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। उस सवाल का जवाब ये फिल्म देगी आपको। ये जो हमारी फिल्म है जिसका नाम है द मैसेकर एट अमृतसर, जलियांवाला बाग 1919, इसका प्रीमियर हमने किया था वैंकूवर इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, वाइजैफ करके है। आप इसका वेबसाइट भी देख सकते हैं, VISAFF, वैंकूवर इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। इसका प्रीमियर हमने नवंबर के महीने में किया था। उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब इसको 13 अप्रैल को ही रिलीज़ करेंगे, जिस दिन ये घटना हुई थी। तो जैसा मैंने बताया कि पिछले साल जब 100 साल पूरे हुए थे तो मैंने एक नॉवल मेरा पब्लिश हुआ था, अमृतसर 1919, और अब ये फिल्म इस साल 13 अप्रैल 2020 को हमने रिलीज़ कर दी है यूट्यूब के ऊपर। सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। अगर कोई इसको अपने कोई टीचर अपने एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहता है तो हमारी ओर से आपको पूरी इजाज़त है। कोई इसको रिसर्च के लिए यूज़ करना चाहता है तो हमारी ओर से आपको पूरी परमिशन है। आपको किसी किस्म की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने फ्रीली अवेलेबल करा दिया है ताकि इस कहानी को, उन शहीदों की दास्तान को जितने लोगों तक पहुंचाया जा सके पहुंचाया जाए। यही हमारा मकसद है और कुछ नहीं। इसके बाद अब अगला जो चरण है वो है नाटक का। तो नाटक भी तैयार है, बस स्क्रिप्ट तैयार है। नाटक भी जल्दी तैयार हो जाएगा। बस सोचना ये है कि उसको प्रीमियर कहाँ करना है, भारत में या यहाँ कनाडा में। और चौथा जो है वो फीचर फिल्म और वेब सीरीज का है, तो उस सिलसिले में भी बातचीत चल रही है। उम्मीद है जल्दी ही वो हो जाएगा। तो फिल्म आपके लिए तैयार है। मैं आपको वादा करता हूं कि इस फिल्म को देखने के बाद आप इस घटना के बारे में
बहुत कुछ नया जानेंगे और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इतनी लंबी चौड़ी घटना, इतनी लंबी चौड़ी कहानी है इसके पीछे, और हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और मुझे अपने रिएक्शन ज़रूर भेजें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे रजनीश धवन, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री द मैसेकर एट अमृतसर बनाई है। और ये डॉक्यूमेंट्री जब मैंने देखी खुद से, तो इसमें मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा, जिसमें यूके की प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर जब इस घटना को 100 साल पूरे हो गए थे, तो एक बात कही थी। उस सीन को आप भी देखें। Order. Questions to the Prime Minister. Prime Minister. The tragedy of Jallianwala Bagh in 1919 is a shameful scar on British Indian history. As Her Majesty the Queen said before visiting Jallianwala Bagh in 1997, it is a distressing example of our past history with India. We deeply regret what happened and the suffering तो caused. दोस्तों, अगर आपकी इतिहास में दिलचस्पी है और आप इस घटना के विषय में और जानना चाहते हैं, तो आपको एक बार ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए, द मैसेकर एट अमृतसर। तो इसी के साथ आज के एपिसोड से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This is the story of Amritsar in the year 1919.